हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है √75 प्लस √41 माइनस √21 प्लस √19 माइनस √9 का मान ज्ञात कीजिए। आइए फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। √9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। अब 19 में से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 16, लेकिन ये √16 होगा। √16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 4। अब ये 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 25, √25। अब 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। 41 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 36, √36। 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। 75 प्लस 6 कितना हो जाएगा? √81। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 9। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, जब भी हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 2। पी इक्वल टू हमारे पास क्या है? 3 है, तो पी की जगह हम क्या रखेंगे? 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 7। और 7 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। 3 है, 3 का स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देना है। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आप या तो इस फॉर्मूले को लगा के कर सकते हो या आप डायरेक्ट 3 का स्क्वायर करके उसमें से -2 भी कर सकते हो स्क्वायर वाले सवाल में। क्यूब वाली जो मेथड है इसकी वो अलग है, उसका जो फॉर्मूला है वो अलग है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें p³ माइनस 3p होगा। जब यहाँ पे अगर क्यूब दे रखा होता तो उसका जो फॉर्मूला होता वो ये होता p³ माइनस 3p। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सोनू और रामू की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:4 और उनकी आयु का जो योग है वो है 27 वर्ष। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले उनकी वर्तमान आयु निकालते हैं, फिर उसके बाद 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालेंगे। तो ये 5x प्लस 4x बराबर कितना है? इन दोनों की आयु का योग 27। 5 4 9x हो जाएगा, ये बराबर में 27। 9 से हम 27 को काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। अब हमें इनकी वर्तमान आयु मिल जाएगी। हमें x की जगह 3 रख देना है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 या 15। मतलब ये किसकी आयु हो गई? सोनू की। अब यहाँ पे हम 4 इंटू 3 रखेंगे तो 4 इंटू एक्स की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12। 4 या 12, तो ये किसकी आयु हो गई? रामू की। अब उन्होंने बोला 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होता है? हम 15 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 अनुपात 12 में हम 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20। तो 8 वर्ष बाद उनकी जो आयु होगी वो होगी 23:20। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है और उस आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हमें एक आयत दे रखा है, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की तिगुनी है। मतलब अगर चौड़ाई 1 है तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3 है। और हमें उसका जो आयत का जो परिमाप दे रखा है वो दे रखा है 48। तो आयत का परिमाप होता है 2l + b बराबर में हमें कितना दे रखा है? 48। तो 2 लंबाई l को हम क्या मानेंगे? 3x प्लस चौड़ाई को हम मानेंगे x बराबर में 48। 2 से हम 48 को कट कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 3x प्लस x बराबर में 24। 24 दूनी 48 होता है। अब ये हो जाएगा 3 और 1 x मिलके 4x बराबर में 24। 4 से हम 24 को काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास? 6। मतलब 6 क्या आ गई इसकी? 6 इसकी चौड़ाई आ गई।
तो इसकी लंबाई कितनी है। उन्होंने बोला है लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है, ठीक है। तो अगर 6 उसकी चौड़ाई है तो लंबाई उसकी तिगुनी हो जाएगी, मतलब 6 तिया कितना हो जाएगा ये 18। 18 क्या हो जाएगी उसकी लंबाई, और 6 उसकी कितने 6 सेंटीमीटर उसकी क्या आ रही चौड़ाई। तो हमसे उन्होंने पूछा कि उसकी चौड़ाई याद कीजिए, तो चौड़ाई हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। और अगर हमसे पूछते कि उसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई हम कितनी बताते उसकी 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि y बटा एक्स बराबर 5/6 है तो एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग बटे एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग का मान हमें ज्ञात। फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में एक्स और वाई के मान इसमें रखना है। अब यहाँ पे हमें वाई बराबर हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे और एक्स बराबर 6। तो हमें यहाँ एक्स वर्ग मतलब 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36, माइनस वाई वर्ग मतलब 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25 बटे फिर एक्स वर्ग मतलब 36 और वाई वर्ग मतलब 25, 5 का वर्ग 25। अब हम यहाँ पे 36 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 36 और 25 मिलकर हमारा कितना हो जाएगा 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा 61। तो 11/61 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये हमें बताना है। फ्रेंड्स जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर वर्ग। तो 4 पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 7 से 60 कट जाएगा, 22 चौको कितना होता है 88, 88 इंटू अगर हम 7 करेंगे तो ये 7 कितना होता है 56, 56 का 6 हासिल आया 5, फिर 7 कितना होगा 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है 616। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 2 एल लंबाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बी चौड़ाई कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर प्लस बी 7 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर प्लस एच ऊंचाई 8 सेंटीमीटर इंटू लंबाई 6 सेंटीमीटर। अब हमें इन तीनों का आपस में गुना कर लेना है और फिर इनको जोड़ देना है। तो 2 7 छंग 42 प्लस 7 2 56 प्लस 8 छंग 48। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 146। हम 2 का गुना 146 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 292 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 292 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, यदि संख्या 6484 वाई 68 से विभाज्य है तो वाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें वाई का मान निकालना है। यहाँ पे वाई की जगह कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम इस संख्या में पहले वाई 8 से क्या करेंगे 8 से हम भाग लगाएंगे। तो 8 से हम भाग लगाते हैं तो ये 8 8 यहाँ 64 हो जाएगा। फिर हम ऊपर से 8 उतारेंगे तो ये 8 एकम 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। फिर ऊपर से हम 4 उतार लेंगे। अब जो 4 है वो 4 8 से नहीं कटेगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करके देखेंगे। पहले हम यहाँ पे 3 रखेंगे। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। अब यहाँ पे 3 बच जाएंगे, ऊपर से हम 6 उतारेंगे तो यहाँ जाएगा 36। वो 36 8 से नहीं कटेगा। अब हम 3 की जगह यहाँ पे क्या रख के देखते हैं 4 रख के देखते हैं। 4 अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर ये 8 पंजे 40 हो ही जाएगा। यहाँ पे फिर 44 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब जो 46 है 46 भी 8 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो गया।
अब हम ऑप्शन नंबर 3 1 रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे हम 1 रख देंगे 4 की जगह तो ये हो जाएगा 41, 41 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 8 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, y बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस छोटी से छोटी प्राकृत संख्या का चयन कीजिए जिसे 15 और 16 के वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। फ्रेंड्स, हमें ऐसी छोटी से छोटी प्राकृत संख्या का चयन करना है जिसे 15 और 16 के वर्गों के योग में जोड़ने या घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी हमारा ऑप्शन से होगा। हम पहले 15 का वर्ग कर लेते हैं। 15 का वर्ग कितना होता है, 15 हम पहले 15 का वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225। और 16 का वर्ग जो होता है वो होता है 256। हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 6 5 11 हासिल कितना आया, 1, 5 2 7 और 1 8। अब ये हो गया 481। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ये हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम 481 में +3 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 484। और 484 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 22 का वर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। हम 3 को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा जो 22 का वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि a अनुपात b बराबर 7:9 है और b अनुपात c बराबर 15:7 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात हमें करना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। हमें इसमें एक ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जिसमें 7 का भाग भी जा रहा हूँ, 9 का भाग भी जा रहा हूँ, 15 का भाग भी जा रहा हूँ, 7 का भाग। फ्रेंड्स, हम 45 में 7 का भाग नहीं जाता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। 35 में 7 का भाग चला जाएगा, 45 में 9 का भाग भी चला जाएगा, 15 का भाग भी चला जाएगा, 15 या 45, 9 5 45, और 21 में 7 का भाग चला जाएगा, 7 या 21। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। इसमें हम ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, 35 में 7 से भाग चला जाएगा, 45 में 9 और 15 से भाग चला जाएगा, लेकिन 25 में 7 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी चेक करते हैं हम। 21 में 7 से भाग चला जाता है, 35 में 9 से भाग नहीं जाएगा, ना 15 से जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। बस ऑप्शन नंबर 2 एक ऐसा है जिसमें 7 से भी भाग जा रहा है, ठीक है, 7 से भाग जा रहा है, 9 से भाग जा रहा है, 15 से भाग जा रहा है और 7 से भाग जा रहा है। इस 7 का भाग और इस 7 का भाग इन दोनों संख्याओं में जाना चाहिए, और ये जो 9 है और 15 है इन दोनों का भाग बीच वाली संख्या में जाना चाहिए। आइए मैं आपको अब ये क्वेश्चन पूरा सोल्व करके बताता हूँ। हमें क्या कर लेना है, a अनुपात b अनुपात c लिख लेना है। a बराबर क्या दे रखा है हमें, 7, b कितना दे रखा, 9, फिर यहाँ पे b कितना दे रखा है हमें, 15 अनुपात, यहाँ पे c कितना दे रखा है हमें, 7। अब हमारा ये वाला और ये वाला कॉलम छूटा हुआ है तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे और यहाँ पे 15 लिख लेंगे, इनका आपस में गुना कर लेंगे। 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105 अनुपात 15 नमे 135 अनुपात 9 7 कितना होता है, ये 63। अब हम इन तीनों को काट के देख लेंगे कि ये कहीं से कट रहे हैं। ये तीनों मेरे हिसाब से 3 से कटेंगे, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15 अनुपात, ये 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 5 15 अनुपात, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 1 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।